दोस्तों, मैं एस.डी. वर्मा यूट्यूब की डिजिटल एजुकेशन मंच पर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं 2-3 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा और वो 2-3 बिंदु कौन से हैं जिन बिंदुओं से आप परिचित होते हुए भी अपरिचितों जैसा व्यवहार करते हो। कहने का मतलब यह है, आपको पता है कि जो बेरोज़गारी का दानव है वो हमारे सर पर मंडरा रहा है, और सर पे मंडरा ही नहीं रहा है बल्कि बेरोज़गारी का जो दानव है वो पूरा जबड़ा बाए हुए, पूरा मुंह बाए हुए हमारे सर पर खड़ा है। अगर हमारी तैयारी में ज़रा सा चूक हुई तो बेरोज़गारी का ये दानव हमें निगल जाने वाला है, ये हमें सोचना है। दूसरी बात सर, कि जो सरकारी नौकरियों के लिए जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं उन वैकेंसियों में थोड़ी सी वैकेंसियाँ आती हैं, सीमित वैकेंसियाँ आती हैं। पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीटें कम हैं। इन कम सीटों में जो कंपटीशन बढ़ा हुआ है, आप अपने आप को कहाँ तक पाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो परिपूर्ण हो चुकी है? क्या कंपटीशन के लिए आप तैयार हो चुके हो? अगर नहीं तो क्यों? इस सोचने वाला विषय होगा आपके लिए। दूसरी बात यह है कि इस डिजिटल एजुकेशन मंच पर मैं एस.डी. वर्मा कदम रख रहा हूँ और इस वादे के साथ कि बच्चों की जो समस्याएं आती रही विगत वर्षों में, ऑफलाइन कोचिंग जब मैं करता था या पढ़ाया करता है का मतलब यही है कि मैं पढ़ाया करता था, तो एक समस्या, बहुत कॉमन समस्या हर बच्चों में आई कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं। तो यार मैं ये समझ नहीं पाता हूँ क्यों भूल जाती हैं बातें, क्यों पढ़ाई हुई चीज़ें भूल जाती हैं, क्यों पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य के प्रति आपके अंदर जुनून है ही नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आग लगनी चाहिए थी वो आग आप में लगी ही नहीं, कभी दूसरों पर थोप देते हैं। जैसे आज की हमारी सरकारें जो काम कर रही हैं कि मेन मुद्दे से जनता का ध्यान भटका देती हैं या भटका रही हैं, दूसरी दिशा में हमारी जनता का जो मूड होता है दूसरी दिशा में मोड़ देती हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकारें इस समय कर रही हैं, वही काम अपने लिए आप कर रहे हो। आप अपने लिए सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हो। दोस्तों, बात यह है कि उन सभी बच्चों के साथ मैं खड़ा हूँ जिनको भूलने की समस्या है। अब उस भूलने की समस्या को दूर करने मैं एस.डी. वर्मा आपके साथ इस एजुकेशन मंच पर आ रहा हूँ, जल्द ही मिलूँगा। दूसरी बात सर, जो हमने पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सीटें कम आ रही हैं, आपकी तैयारी कैसी है? आपकी तैयारी ये तय करेगी कि उस बेरोज़गारी का जो दानव है उसके जबड़े से आप नौकरी कैसे छीनते हो, ये तय करेगा। जुनून आप में है कि नहीं है, आपका जुनून ही आपके लक्ष्य को भेदने में सहायक होगा। याद रखना कि सफल होने के लिए उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जो उत्साह है वो उत्साह अपने अंदर हमेशा बना रहना चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। अगली बात हम बात करते हैं कि इस एजुकेशन मंच पर हम आपके लिए वो करने वाले हैं। आज तक आपने बहुत चैनलों को पढ़ा है, एक बार हमारे साथ जुड़िए। वादा करते हैं कि जितनी समस्याएं आपकी हैं वो साइंस की हैं, जीएस में हैं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो, मूलतः या हिंदी हो। अभी तक आप हिंदी को इतनी कहते हैं ना, हिंदी क्लिष्ट भाषा है, लेकिन वो हमारे तरीके पर निर्भर करता है कि हिंदी को हम एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, हिंदी को हम पढ़ते कैसे हैं। वो हिंदी के ही विषय में नहीं, हर विषय के बारे में ये हम मानते हैं कि हमारी जो सोच होती है, जो हमारा नज़रिया होता है, किसी भी बिंदु को, किसी भी विषय के प्रति जो हमारा नज़रिया होता है वो तय करती है कि वो विषय कठिन कितना है, वो विषय कितना याद रहता है, वो विषय भूलता कितना है। तो पहली बात याद होगा, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं जो हमसे और आपसे अछूता हो। इंसान से बढ़ के यार क्या हो सकता है? आपको चीज़ें भूल जाती हैं, हमको तो नहीं भूलती हैं। हाँ, हमें भूलती नहीं है, लेकिन मैं अपने आप पर टाइम कम देता हूँ।
टाइम कम दे पाता हूँ। अगली बात जो है, इस समस्या का निजात आपको इसी मंच पर मिलने वाला है और किसी मंच पर मिलने वाला नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। पढ़िए, कहीं भी लौट के आइए। हम आपकी याददाश्त नहीं, आपकी सोचने की चीज़ के प्रति आप में वो आग लगाएंगे कि आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा सकते हैं। आप कहते नहीं हैं, किसी भी चैप्टर को चीर फाड़ देंगे, वो आग लगा देंगे। वो आग लगा देंगे हम इस चीज़ के प्रति, हिंदी के प्रति या साइंस के प्रति, कि वो आग आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा के छोड़ेगी। यार तुम कहते हो नींद आती है, अरे एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार पढ़ के देखो। अगर नींद आ गई तो नाम बदल दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, नींद नहीं आने दूंगा, वो आग लगा दूंगा आपके इस चेहन में। चीज़ के प्रति आग लगने वाली है, तय है। तो पहला काम आपका है, आज के बाद किसी भी चीज़ को आप मत मानना कि ये चीज़ कठिन है, ये चीज़ कमज़ोर है हमारी, या अपनी कमज़ोरी को आप कमज़ोर कहते हो। आपकी जो कमज़ोरी है, अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए कहते हो ये विषय हमें नहीं आता, इस विषय में हम कमज़ोर हैं। गलत बात है। आपका जुनून नहीं है, आप में वो आग लगी ही नहीं अब तक। वो आग लगाने मैं एस टी वर्मा आ रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस में आ रहा हूँ। और दोस्तों, अगली बातें हैं कि एक कहावत सुनी थी मैंने, किसी विद्वान ने कहा था कि जिद एक ऐसी चीज़ होती है, जिद में इतनी बड़ी ताकत होती है ना, कि अगर आदमी जिद कर ले तो क्या नहीं हो सकता है। जो जिद होती है ना, जिद एक नॉर्मल आदमी को ऐब नॉर्मल आदमी बना देती है, पागल बना देती है। जिद ही वह चीज़ होती है जो नॉर्मल आदमी को ऐब नॉर्मल आदमी बना देती है। और वो ऐब नॉर्मल आदमी ऐसा काम कर जाता है जिसे दुनिया याद करती है। तो दोस्तों याद रखना, हमें नॉर्मल नहीं, हमें ऐब नॉर्मल बनना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल बनना पड़ेगा, और पागल हम बना के छोड़ेंगे, इतना है हमारा। वादा करते हैं, इस मंच पर मैं आ रहा हूँ और वादा करता हूँ आपके भूलने की जो समस्या है, इस समस्या को मैं दूर करने वाला हूँ। और इस समस्या को दूर करने के लिए हम 2 चीज़ों का सहारा लेंगे आपके साथ। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। क्या आपने कभी अपने एजुकेशन में इस सिस्टम को फॉलो किया? अगर नहीं तो कीजिए। पहला, ए स्क्वायर को आपने फॉलो किया या नहीं किया, हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ए स्क्वायर है क्या, सोचते रहिए। दूसरा, क्या आपने कभी अपने एजुकेशन में डी स्क्वायर को फॉलो किया? अगर नहीं तो क्यों? और ये डी स्क्वायर है क्या, अगली क्लास में। ये आर स्क्वायर, ये सफलता के 3 मंच एजुकेशन में जिस स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया, इसका प्रयोग किया, वो इस बेरोजगारी के चपड़े से अपनी नौकरी को छीन लिया है। और आप छीनेंगे, ये तय है कि आप भी छीनेंगे। अब बात आती है, इस बात पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। एक बात बताता हूँ आपको, मैंने कहा ना कि नॉर्मल नहीं ऐब नॉर्मल बनना है, तो बनना है। ऐब नॉर्मल आपको बनना ही पड़ेगा, अपने लिए नहीं, आने वाले भविष्य के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आपको ऐब नॉर्मल बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। पागल बन जाओ, पागल बना के छोड़ूंगा, वादा करता हूँ आपसे। तो मैं एस टी वर्मा इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर पुनः, और इस बात के साथ कि एक कहावत कही गई, बच्चे कहते हैं कि कल पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, या परसों पढ़ लेंगे, परीक्षा आएगी महीने पढ़ लेंगे। अरे दोस्तों, किसी शायर ने बहुत बड़ी बात कही है कि हर किसी गम को पाला नहीं जाता, कि हर किसी गम को पाला नहीं जाता, और कांच की हर चीज़ को उछाला नहीं जाता। हर किसी गम को पाला नहीं जाता, और कांच की हर चीज़ को उछाला नहीं जाता। और सफल होना है तो एक बात याद रखना दोस्तों, सफल होना है तो एक बात याद रखना दोस्तों, कि हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। तो आज से, अभी से उठ जाइए, लग जाइए, अपनी नींद त्याग दीजिए। सपने वो होते हैं जिनके लिए हम सोते नहीं हैं, सपने वह होते हैं जिनके लिए हम सोते नहीं हैं, और सपने वही पूरे होते हैं जिसके लिए हमें नींद नहीं आती है। तो लग जाइए, नींद त्यागिए, समर्पित हो जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जगिए, सोइए मत। दूसरा,
अंतिम पंक्ति के साथ मैं अपनी बात रोकता हूँ। कहते हैं कि गर्मी खून में भी होती है, गर्मी खून में भी होती है और गर्मी जून में भी होती है। गर्मी खून में भी होती है और गर्मी जून में भी होती है। और सफल होना है तो एक बात याद रखना दोस्तों, सफल होना है तो एक बात याद रखना दोस्तों कि असली गर्मी तो जुनून में होती है और ये जुनून आप में जगनी चाहिए। अब तो दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस में मैं आपसे मिल रहा हूँ कल से, लेकिन इसके पहले मज़ा तो तब आएगा जब हम लाइव आएंगे, और लाइव आने के लिए कंडीशन होती है यूट्यूब पर। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, अधिकतम शेयर कीजिए, अधिकतम लोगों को जोड़िए, क्योंकि तय है कि आग लगा दूंगा और नौकरी और वर्दी पहना के ही छोड़ूंगा। नौकरी मिलेगी और हम नौकरी लेके रहेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं लाइव आ जाऊँ, मज़ा आएगा पढ़ाने में। लाइव आने के लिए कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, और कंडीशन जो भी है आप जानते होंगे, यूट्यूबर्स द्वारा या यूट्यूब चलाते होंगे, आप जानते होंगे कंडीशन क्या होती है। तो मैं आपसे साथ लाइव जुड़ना चाहूँगा, लेकिन लाइव जुड़ने से पहले ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप अधिकतम शेयर कीजिए, अधिकतम बच्चों के पास पहुँचाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।